पक्का। यदि आपने छोड़ दिया, आपने स्वीकार नहीं किया, तो निश्चित मेरा पतन हो जाएगा, निश्चित मेरा नाश हो जाएगा, मम हानि हो जाएगी, क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं। स्वामिनी जी, आप अगर ढील दे दिए, छूट दे दिए, तो ये मन हमें नष्ट कर देगा। अब जो ढील करोगी लाडली, होवेगी मम हानि, 184 फेर मिलेगी, जो अब दे हो जान। यदि आपने छोड़ दिया तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। हे स्वामी, सुनहु कृपालु कृशोदरी स्वामिनी, हे गौरांगी सुख खानी, कुंज बिहारिणी मैं शरण तिहारी, कृपा करो जन जानी किशोरी, सुनहु विनय देकार। हे लाडली, ये मेरी विनय कान देकर सुन लीजिए कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, बहुत अधम हूं। आपके चरणों का आश्रय लिया है, यदि आपने छोड़ दिया तो निश्चय मेरा नाश हो जाएगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। स्वामिनी, केवल आपका ही भरोसा है। हे कृपालु, हे दयामयी, हे करुणामयी, हे कृष्णोदरी, हे गौरांगी प्रियाजू, समस्त सुखों की आप खान हो। अब आप कृपा करके कुंज बिहारिणी जू, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे स्वीकार कर लो। स्वामिनी जी बहुत करुणामयी है। विनय तो आज कर रहे हैं अपने लोग, बिना विनय किए उन्होंने करुणा कर दी। आज हम मांग रहे हैं कि आपके चरणों की शरण मिल जाए। बिना मांगे उन्होंने चरणों की शरण दे दी, बिना मांगे राधा नाम का परिचय दे दिया। जिसकी जिह्वा पे राधा नाम है, हृदय में गोरे चरणारविंद का आश्रय है, परम पद उसके लिए कोई खास बात नहीं। विश्वास किए, जैसे कमल के पराग से लुभायमान होकर भौरा उस पुष्प में बंद हो जाता है, यद्यपि उसमें कोरे काठ में भी छेद करने की सामर्थ्य है, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु राधा नाम लेने वाले के अधीन हो जाते हैं। जो राधा चरणारविंद की दास्ता स्वीकार करता है तो अद्भुत कृपा वर्षा करते हैं कि मेरे प्राणेश्वरी स्वामिनी की निज सहचरी है। इसके कारण वो अधीनता स्वीकार करते हैं, वो प्रणति होते हैं, वो नमन करते हैं राधा नाम जपक और राधा चरणारविंद की शरण में जो है। अपने लोगों को पता ही नहीं था कि इतना दुर्लभ वस्तु श्री धाम वृंदावन का आश्रय वास महिमा, जिसकी बड़े बड़े दिव्य महापुरुष गान करते, वो हमें वास करने को मिलेगा, हमें इसमें आने को मिलेगा, हमें यहाँ कुछ क्षण बिताने को मिलेंगे या जीवन बिताने को मिलेगा। ये तो अहेतु की कृपा केवल किशोरी जू की, जो बिना विनय बिना प्रार्थना के पहले ही दे दी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, नित्य क्रीड़ामय तनु तनुक्षौम नील पीतम, बिभ्रजाम्बु नदमरकत ज्योतिराश्चर्य नीलम। आश्चर्यमयी श्यामता नीलिमा ये परम ब्रह्म की है, आश्चर्यमयी। और हमारी गोरी प्रिया जो सर्वाश्चर्यमयी। ऐसे दोनों युगल सरकार जिस श्री धाम वृंदावन में विराजमान है, श्रीपाद कहते हैं कि मैं उस अद्भुत वृंदावन का नाना नर्म प्रहसन महाकौतुकैर्यत्र नंद त्यानंदाब्धिद्वयमिहि रतिं विंद वृंदावनान्तः।
नाना पुष्पों से खिले हुए ऐसे दिव्य वृंदावन में जो परब्रह्म नीलिमा श्यामता श्री लालजू, जो अनंत बिजलियों की कांति वाली प्रियाजू, ये दोनों खेल रहे हैं। विविध पुष्पों से खिले हुए कुंज में क्रीड़ा कर रहे हैं और मर्म भेदी परिहास कर रहे हैं। जो हृदय में अद्भुत प्रेम का प्रादुर्भाव परस्पर वार्ता से हो रहा है। आसपास सखियां हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ऐसी शोभा देख रहे हैं, रंग बिरंगे बहुत ही लुभावने पुष्पों के द्वारा जो आच्छादित लताएं हैं, उन लता भवन में प्रिया प्रीतम ऐसे परिहास कर रहे हैं जिससे प्रेम वर्धन हो रहा है और समस्त सखियां घेरे हुए प्रिया प्रीतम की एक एक अक्षर जो रस से भरे हुए उनको सुन रहे हैं। अद्भुत आनंद। श्री प्रियाजू क्या वार्ता कर रहे हैं? हास परिहास करते हुए अपना परिचय भी दे रहे हैं। सखियों से कह रहे हैं, सखी हम एक प्राण द्वेगा। ये हम और श्याम सुंदर कहने को दो हैं। हे सखियों, सखी हम एक प्राण द्वेगात। ये अत्यंत आसक्ति का विषय है। जब हृदय में कहीं कोई किसी से अपनापन नहीं रह जाता, सारी ममता केवल प्रियालाल के चरणों में होती है, तब ये सुख का प्रादुर्भाव होता है। अपने प्रभु है, अपनी श्यामा जो है, जब ये हृदय में बात आती है तो इनकी जरा सी बात भी हृदय को आनंद उफान में डुबो देती है। प्राण मन चित्त सर्वस्व समर्पित किए हुए सखियों से प्रियाजू कहती है, सखी हम और श्याम सुंदर कहने को दो तनु हैं, हम एक प्राण हैं। अर्थात हम ही श्यामा हैं, हम ही श्याम हैं। कहने को केवल श्यामा श्याम है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। श्याम ही श्यामा है, श्यामा ही श्याम है। दो नहीं, जो दो देखते हैं उनके नेत्रों में दोष है। अभी जैसे एक चंद्रमा दो दिखाई दे तो नेत्रों में दोष है। निर्दोष नेत्रों में यद्यपि दो नेत्र हैं, फिर भी दृष्टि एक है, लक्ष्य एक ही है। दो नेत्र है पर दृष्टि एक है। ऐसे ही श्यामाजू ही श्याम है, श्याम ही श्यामाजू है।